गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक इवन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, जिसके बारे में की पॉइंट्स और क्या होती है ये हम लोगों ने सीख लिया है बेटा। आज हम सीखने जा रहे हैं E2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। बिल्कुल देखो E2 जैसे SN1 SN2 का कंपेरिजन होता था कि SN1 क्या होती थी बेटा बोलो। SN1 में क्या होता था बताओ, पहले लिविंग ग्रुप जाता था, देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। तो इसमें भी क्या होता है बेटा बोलो कि पहले क्या हाइड्रोजन जा रहा, देन उसके बाद क्या जा रहा था, हाइड्रोजन जा रहा था। अब क्या होगा दोनों, अब जैसे SN2 में क्या होता था बेटा, SN2 में दोनों चीजें क्या होती थी, एक साथ ही होती थी, ट्रांजिशन स्टेज में बनती थी, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, बैक अटैकिंग होती थी। इसमें भी वैसा ही होगा बेटा कि जो हाइड्रोजन और जो हेलोजन है वो एक साथ जाएंगे। बात समझ रहे हो, एक साथ जाएंगे, टुगेदर जाएंगे, ठीक है ना। और जिसकी वजह से जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन X माइनस एंड क्या बेटा, बीटा हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, गोज टुगेदर। X माइनस और कौन बेटा, बीटा गोज टुगेदर इज कॉल्ड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो बेटा, जैसे यहाँ पे हमने कोई हाइड्रोजन लिया, मान लो यहाँ पे मैंने ये हाइड्रोजन लिया, ठीक है, ये तो देखो बेटा अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, बीटा ये, यानी कि यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से बेटा, कि R जो है RCH और ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है ना, एंड CH2 और ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे जो चीजें ली जाएंगी वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा बेटा, ठीक है ना, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा। यहाँ पे लिख दो मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा E1 में क्या होगा बेटा, E1 में थोड़ा सा वीक चल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो बेस होगा बेटा, वो बेस जो होगा वो क्या होगा, इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये जब बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ ये क्या होगा, ये इस तरीके से टूटेगा और ये क्या होगा, इस तरीके से निकल जाएगा। मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट इस तरीके से कुछ बनेगी, क्या होगी बेटा, वो RCH, ये क्या होगा बेटा, ये तो टूट रहा है, बोलो, और किसकी वजह से टूट रहा है बेटा, ये बेस की वजह से टूट रहा है। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, बोलो, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ क्या होगा बेटा, इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देख रहे हो बेटा, क्या देख रहे हो तुम लोग, कि यहाँ पे जो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, मतलब देखो जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे बेस अटैक करेगा वैसे ही क्या होगा, ये लीव कर जाएगा हेलोजन, उसी पॉइंट पे, उसी मूवमेंट पे ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, लीव कर जाएगा। ओके, तो अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें बेटा, तो की पॉइंट्स में आप क्या देख रहे हो, बोलो। तो यहाँ पे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है ना, दोनों चीजें हो रही हैं। तो यही स्टेप क्या होगा बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और यही स्टेप क्या होगा बेटा, RDS होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ मुझे कि जो की पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स क्या क्या होंगे, बताओ की पॉइंट्स क्या क्या होंगे।
पहला, दिस रिएक्शन अकर इन क्या बेटा, मोड ओनली वन स्टेप, क्या लिखोगे, दिस रिएक्शन ओनली अकर इन occur in one step, केवल एक स्टेप में क्या होगी, रिएक्शन होगी। और एक स्टेप की रिएक्शन से इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या बेटा, बताओ, बोलेंगे क्या, बोलो, इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, बताओ, इस रिएक्शन बोलेंगे क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, इन दिस रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, क्या लिखोगे बेटा, इन दिस रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ठीक है ना। इंटरमीडिएट स्टेट कोई नहीं फॉर्म होती इसमें, इसमें क्या फॉर्म होती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती। और रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा बेटा, तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको रेट देखना पड़ेगा। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस के भी, और किसके, बोलो, और एल्काइल हैलाइड के भी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज क्या बेटा, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितनी हो गई, ऑर्डर कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, वो भी कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ऑर्डर भाई देखो, जितना स्ट्रॉन्ग ये होगा, ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग है बेटा, याद रखना, ये क्या है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग, मोस्ट स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है ना। तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग मतलब अभी बताएंगे किस तरीके से, देखेंगे। अगर ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये चीजें होंगी, नहीं तो ये कहाँ से चली जाएगी, इवन से चली जाएगी रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें जो टाइप होगा एल्काइल हैलाइड का, वो किस टाइप का होगा बेटा, बोलो, टर्सरी होगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा, बताओ। इसमें जो एल्काइल हैलाइड का टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, बताओ। इसमें टर्सरी होगा बेटा, वैसे SN1 में क्या होता था बेटा, प्राइमरी होता था ना, SN2 में प्राइमरी होता था ना, लेकिन SN2 नहीं है, ये क्या है, E2 है। तो इसमें क्या होगा बेटा, नंबर 5 पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ E2 reaction in alkyl halide। देखो बेटा कौन सा होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 डिग्री क्या होगा बेटा, आफ्टर द कंपाउंड फॉर्मेशन द 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब एल्कीन में बदलेगी तो वो एल्कीन जो होगी बेटा वो मोस्ट स्टेबल होगी। तो यहाँ पे ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्या लिखोगे बेटा, ड्यू टू क्या, फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तुम सोचो जैसे टेसरी एल्काइल हैलाइड है बेटा, तो टेसरी एल्काइल हैलाइड जब बनेगी, टेसरी एल्काइल हैलाइड जब एल्कीन बनाएगी तो एल्कीन जो बनेगी बेटा उसमें अल्फा जो ज्यादा होंगे ना, सिस्टम के अकॉर्डिंग ज्यादा होंगे, तो वही क्या होगी बेटा, वो ज्यादा बनेगी। तो होना तो वैसे 1 2 3 चाहिए, लेकिन होती क्या है, 3 2 1 होती है, E2, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हो, यानी इसमें जो क्राउडिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जितनी अच्छी क्राउडिंग होगी उतना अच्छा क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा।
यानी कि क्या होगा, 6th पॉइंट क्या होगा बेटा, कि मोर स्टेरिक क्राउडिंग विल हैपन, विल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, 6th पॉइंट क्या होगा बेटा, मोर स्टेरिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग, जितने ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतना क्या होगा, उतना इवन स्टेबल बनेगा, उतना E2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा बेटा 6 पॉइंट 7 पॉइंट, जो क्या बोलते हैं, आप रीजन लोगे, वो रीजन क्या होना चाहिए, बोलो, मोस्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मोस्ट स्ट्रॉन्ग, मोस्ट स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे यहाँ पे बेटा RO माइनस आएगा, फिर NH2 आएगा, फिर RO माइनस आएगा, फिर क्या आएगा बेटा OH माइनस। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये, तो ये जो होगा ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा बेटा, ये तुमको E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन विल अकर, मतलब आपने जब इसको यूज करोगे बेटा, अब इसको किस तरीके से यूज करोगे, ये देखो 8 पॉइंट में होना चाहिए। जैसे आपको ये इसको यूज करना है 8 पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिखा है ROH लिखा है, तो ये क्या है, इस समय वीक है। लेकिन अगर आप इसको बेटा क्या कर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सा मिला दो, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या तो कहीं ये लिखा हो या तो यहीं एक लिखा हो, या RONA लिखा हो, सोडियम एल्काक्साइड, या ऐसा लिखा हो CH3 या C2H5OH या NaOH, ऐसे लिखा हो बेटा कि C2H5ONA लिखा हो, तो समझ जाओ बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है, अब देखो इन दोनों का मिक्सर ही तो है बेटा ये, और प्लस H2O, वाटर में निकल जाएगा। ये क्या है, ये सोडियम क्या है, एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे या सोडियम एथॉक्साइड, दोनों एक ही बात है। अगर ये कहीं लिखा है तो समझ जाओ वहाँ पे E1 E2 होगा, ठीक है, E2 होगा, बात समझ रहे हो बेटा, क्या होगा, E2 होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो OH क्या है, OH का कंसंट्रेशन इसके पास भी OH, इसके पास भी OH, इसका ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी। बेसिक कैरेक्टर में स्ट्रॉन्गनेस आने की वजह से ये रिएक्शन जो हो जाएगी वो E2 से चली जाएगी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। तो वो एग्जांपल में चाहे एल्कोहलिक लिखा हो, एल्कोहलिक लिखा हो, चाहे ये चीज़ें लिखा हो, चाहे सोडियम एथॉक्साइड लिखा हो, तीनों बातें, चाहे ये लिखा हो बेटा कि ये लिखा हो पहला पॉइंट क्या, एल्कोहलिक NaOH, ठीक है, या ए लिखा हो C2H5OH प्लस NaOH, या ये लिखा हो C2H5ONA, ये तीनों बातें बेटा सेम हैं, और ये तीनों बातें कहाँ पे यूज होंगी बेटा, E2 में यूज होगी। मतलब उस कंपाउंड में, उस एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, बोलो, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म, E2 रिएक्शन होगी, मतलब उसमें एलिमिनेशन होगा। जो एल्काइल हैलाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बोलो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी एल्कीन में कन्वर्ट, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू तुमको समझाते हैं, देखो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे ये CH3 है, CH2 है और CH
CH3CH2Cl, ठीक है। ये दो चीजें लिखी हुई हैं, एक लिखी है क्या बेटा, एक लिखी है C2, एक लिखा है NaOH H2O, ठीक है ना। दूसरा लिखा है NaOH C2H5OH, ये लिखे हैं रीजन, तो अटैकिंग रीजन ये है। तो जो पहला वाला है बेटा ये क्या है, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और वे वीक है, ठीक है ना। यहाँ भी पोलर प्रॉपर्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस की वजह से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, तो ये एक्वस NaOH है, ये अल्कोहलिक है, तो एक्वस क्या करा देगा बताओ बेटा, इस एक्वस मतलब वाटर, कभी वाटर को कैन नॉट बी कंसिडर इन एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने पहला पॉइंट लिखवाया, स्टार पॉइंट लिखवाया था, तो इसमें नहीं रिकंसिडर करेगा, तो ये किसका काम करेगा बेटा, किसमें काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन में काम करेगा, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा बेटा CH3CH2CH2OH बनेगा, जबकि यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा ये है, यहाँ से भी निकल जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा कंपाउंड। यहाँ पे देखो बेटा अल्कोहल बना और यहाँ पे क्या बना, एल्कीन बना, जबकि आपने क्या किया है, केवल ये जो सॉल्वेंट है वो आपने क्या किया है बोलो, अलग किया है, तो H2O है, ये क्या है इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो और दूसरा एग्जांपल बेटा हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा देखो CH3 ये CH3 CH2OCl, ठीक है ना। अब इसमें कंपाउंड आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि वो कंपाउंड आपको फॉर्म करना है जिसकी वजह से क्या हो बेटा, स्टेबिलिटी आ रही हो, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, तो बीटा ये हुआ, तो बीटा ये होगा बेटा, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा, तो यानी कि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हम 4 रिएक्शन लिख रहे हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं, 4 रिएक्शन। अब आपको बताना है कि किसमें SN1 हो रहा, किसमें SN2 हो रहा, किसमें E1 हो रहा, किसमें E2 हो रहा, बता दोगे ना बेटा। यहाँ पे केवल मैंने क्या लिखा है, H2O, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है CH3 एसीटोन लिखा बेटा यहाँ मैंने, और यहाँ लिखा है C2H5OH हीट कर रहे हैं, यहाँ लिखा है बेटा एल्कोहलिक NaOH। तो बताओ कहाँ पे SN1 हो रहा, कहाँ से SN2 हो रहा, कहाँ पे E1 हो रहा, कहाँ पे E2 हो रहा, तो यहाँ बताओ बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे बनेगा, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, SN1, क्योंकि यहाँ पे आपने केवल क्या लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, ठीक है ना। यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, या आप को भी लिख सकते हो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो, NaOH ले सकते हो बेटा, यहाँ पे क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपने लिया है और बेस ले लिया है, तो क्या होगा बोलो, या ये रिएक्शन हो जाएगी कौन सी, SN2 हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे केवल आपने क्या लिया है, वीक बेस लिया है और हीट कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, E1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, E2, तो अभी पढ़ा ही रहा हूँ मैं। तो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म करो, इसमें भी कितने कितने अल्कोहल बनेंगे, इसमें CH3 CH3 CH CH2 CH2OH, ठीक है ना, ये बनेगा। इसमें बताओ बेटा, इसमें भी क्या बनेगा बेटा, SN2 भी बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें भी अल्कोहल ही बनेगा, इसमें बताओ क्या बनेगा बेटा, E1 में E1 क्या होगा, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। इसमें भी वही बनेगा बेटा,
इसमें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक और बनेगा, कौन सा बनेगा बेटा, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, नहीं ऐसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो मेजर बन जाएगा बेटा, और ये क्या बन जाएगा, माइनर। बात समझ, इसमें भी वही बन सकता है, लेकिन कोई नहीं, जो प्रोडक्ट मेजर में बनेगा वही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो बेटा कि आप लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो SN1 SN2 और E1 E2 में क्या डिफरेंस होता है, बोलो समझ गए ना कि यहाँ पे देखो बस सॉल्वेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, या बेसिक कैरेक्टर या सॉल्वेंट को घटा बढ़ा रहे हैं, और रिएक्शन के पूरा चरित्र ही बदल जा रहा है। बात समझ रहे हो। तो अब ये देखो रिएक्शन, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि ये मैं अब अप्लाई करूंगा, अगर आपको ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आने वाला है, याद रखना, ठीक है। ओके बेटा, तो ये आज रिएक्शन थी जिसको बोलते हैं E2। अब हम क्या करेंगे बेटा, एडिशन रिएक्शन सीखेंगे। एडिशन रिएक्शन भी एक दिन की है, फिर तुम्हारे पास से सारी रिएक्शन खत्म हो जाएंगी। देन हम स्टार्ट करेंगे कौन सी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, वो भी एक दिन में ही खत्म हो जाएंगी। फिर हम चैप्टर पर चलेंगे। चैप्टर बेटा एक या 2 दिन के हैं बस, सारे चैप्टर 1 या 2 दिन 3 दिन के होंगे बस, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होना, फोकस किस पे करना है वो मैं बताता रहूँगा, किस तरीके से आपको फोकस रहना है और करना किस पे है। ओके बेटा, थैंक यू।